हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइंस बाबा। गाइस, पिछले 3 महीने पहले मैंने आपको एक शेयर पिक करवाया था आईआरएफ से। उसके बाद मैंने आपको एक शेयर पिक करवाया था रेल विकास निगम। ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर्स थे और इन पे हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इसके बाद मैंने आपको 2 हफ्ते पहले यूनियन बैंक को भी पिकअप कराने को बोला था और आपको उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। पीएनबी को गाइस मैंने करीबन 1 साल पहले पिक करने को बोला था और उस पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। पीएनबी पे तो हमारी कैपिटल गाइस 3x हुई थी, 3 गुना हो गई, क्योंकि मैंने 29 रुपये बाय करने को कहा था और वो 82 और 84 के आसपास गई है। तो गाइज इसी तरह गाइज मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का और शेयर आज पिक किया है, जिसमें करेक्शन देखने को भी मिला है हमें 50% से ज़्यादा का। उसके करेक्शन के बाद हमें इस शेयर में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है गाइज। तो गाइज इस शेयर पे स्टार्ट करते हैं। इस शेयर का नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। आप सबको पता है गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। अब गाइज सबसे एक प्रॉब्लम की बात क्या होती है ना, कि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के शेयर पे थोड़ा सा भरोसा नहीं होता कि वो रिस्पॉन्स नहीं देती और फिर रिटर्न अच्छा नहीं आता। बट गाइज इस बार आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी गवर्नमेंट शेयर पिक करता हूँ वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और गाइज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। बहुत सारी चीज़ आप इनकम्प्लीट कर दोगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं एनबीसी क्या काम करती है। एनबीसी का हम काम देखें तो सबसे पहले जो काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट को एग्जाम करवाना है, जैसे कि मान लेते हैं यूपी गवर्नमेंट को कोई स्टेट एग्जाम करवाना है, तो उसके लिए ये गाइज कंसल्टेंसी दे सकती है, या फिर पूरा प्रोफार्मा एग्जाम के कैसे प्रिंट कराएगी, उसके बाद कैसे एग्जाम कराएगी, सभी सेट कर सकते हैं। आपने हाल में सुना होगा कि टीसीएस ने यूपी के गवर्नमेंट एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के रूप में आप देखेंगे इंडिया में अभी हाल में G20 का जहाँ मीटिंग हुई थी, वो बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, ठीक है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेम ही है गाइस, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्हें कौन कौन सी बिल्डिंग खासतौर पर बनाई है। आप ये देख सकते हैं रीडेवलपमेंट ऑफ नेताजी नगर न्यू दिल्ली। उसके बाद एक अगली मॉरिशस में इन्होंने एक अच्छी खासी सुप्रीम कोर्ट भी बनाई है गाइस। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मॉरिशस का इन्होंने ही बनाया है, इसी कंपनी ने। उसके बाद गरवी गुजरात सदन और वैनिजी भवन न्यू दिल्ली, ये भी बनाया है। और ऐसे गाइस कई सारे सेक्टर्स में इनका काम हो रहा है आजकल। उसके बाद मैंने आपको बताया था गाइस अभी जो जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी कई बार, उस जगह को भी जहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रगति मैदान में, उसको भी इन्होंने बनाया है। तो अब गाइस ऐसे बड़े बड़े वर्क इनको मिलते रहते हैं और पिछले कुछ साल में इनके शेयर में हमने थोड़ी सी ग्रैप देखने को मिली है। बट जो सेल्स हैं, सेल्स और टर्नओवर गाइस कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जो टर्नओवर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है 2018-19 तक। फिर हमने बीच में गाइस कोरोना का टाइम देखा, ठीक है। कोरोना से कुछ समय पहले थोड़ी सी गिरावट आई है और कंटिन्यूसली थोड़ी सी गिरावट आ रही है। इस वजह से इनके शेयर पे भी इंपैक्ट पड़ा है। बट गाइस किसी कंपनी में गिरावट आती है, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर से वो बैकअप लेगी और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देगी। तो अब इनके शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम पिक करने का टाइम आ चुका है। आपको मैं शेयर्स पे एक चीज दिखाता हूँ। इस शेयर में आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है गाइस, ठीक है। और इस डब्ल्यू पैटर्न में हमें 160 और 180 तक का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करेक्शन मुझे 50% टू 60% देखने को मिला है और 60% से ज़्यादा का करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो गाइस देखिए इस शेयर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल बेसिस पे क्या क्या करेंगे कि मार्केट कैपिटल कितना है और पी रेशियो क्या है। चार्ट बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे, चार्ट में कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हम अगर फंडामेंटल देखें शेयर का, मार्केट कैपिटल देखेंगे गाइस तो 11,340 करोड़ का है। मार्केट कैपिटल गाइस 11,340 करोड़ का है। गवर्नमेंट सेक्टर है 11,340 करोड़। और गाइस ये मार्केट कैपिटल और भी आगे जाएगा और आप सबको पता है 20,000 करोड़ भी हो गए धीरे धीरे। स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। अब गाइस यहीं पे बहुत सारे लोग ना गलती कर देते हैं, बस शेयर का नाम देख के चले जाएंगे। स्टॉक के पी रेशियो में क्या करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा गाइस, आप कंटिन्यू रखिएगा। आरओसी जो है बहुत सही है 26.4%, आरओई जो है 19% है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.86%। डिविडेंड यील्ड गाइस रिटेलर्स के लिए एक बोनस होता है और अच्छा खासा होता है। और पायोटर उसके स्कोर जो है वो 6 का है। अब पी चार्ट पे चलते हैं, पी रेशियो चार्ट पे मैंने आपको बताया था। तो पी के चार्ट में हम गाइस देखें ना, अगर पी रेशियो हम देखें तो यहाँ पे देखें पी रेशियो 73.6 है और ईपीएस है 0.35। तो आपने ये देखा ईपीएस जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन था और पी रेशियो बहुत हाई था। अभी आप देख रहे हैं कि पी रेशियो डाउन जा रहा है, स्लोली स्लोली पी रेशियो डाउन जा रहा है 18 के आसपास और ईपीएस अब इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस आप सबको पता होगा कि ईपीएस किसी भी शेयर में पोटेंशियल दिखाता है कि ये शेयर ग्रोथ करेगा कि नहीं, ठीक है। ईपीएस में ग्रोथ आई है गाइस स्लोली स्लोली और शेयर का जो पी रेशियो गिरावट में हुआ है। अब आपको गाइस करना है क्या, देखिए 30 के नीचे जब भी शेयर का पी रेशियो सस्टेन करता है, ठीक है, 30 के नीचे जब भी सस्टेन करता है आप बाय करें। और अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं गाइस, इस 1 लाख को आप 10,000 पे भी इन्वेस्ट सो सकते हैं, 20,000 पे भी सो सकते हैं। तो आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 80,000 ही अभी इन्वेस्ट करें। 30 के नीचे का पी रेशियो आता है तब, क्योंकि आने वाला 20,000 रुपया आप तब बचा के रखें अगर पी रेशियो में ऑपरेशन देखने को मिलता है तो उसके लिए। तो गाइस हमने देखा कि शेयर का जो ईपीएस है
कभी अप्रोक्स नेगेटिव होने वाला था, बट अब जो है ईपीएस जो पॉजिटिव में है और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। वहीं पी रेशियो में हमने गिरावट देखी, 33 के आसपास आया है 73 से, और पिछले 3 सालों में पी रेशियो हम देखें तो गिर ही रहा है, और 1 साल का हम पी रेशियो देखें तो गिर के फिर से चल रहा है गाइस। अभी प्राइस भी हम देखें तो गाइस प्राइस भी अभी चल रहे हैं पिछले 1 साल से, और प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम दे रही है हमें, और 200 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है ये शेयर। तो आपको 200 मूविंग डेज का जब शेयर गाइस क्रॉस करती है तो अच्छा खासा मोमेंटम देती है। अब जो है कोई गिरावट अगर आनी होगी तो गाइस इसके नीचे ही आएगी, और 50 EM में देखें तो 55 के नीचे ही है। तो 15 EM और 55 का प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा। इसके बाद गाइज बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में भी ग्रोथ है स्लोली स्लोली, आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स इनका बढ़ता जा रहा है। जहां इनका मार्च 2012 में 3000 करोड़ का एसेट्स था, अभी 8234 करोड़ का है। तो हमें बैलेंस शीट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाइज थोड़ी सी हम ये कंपेरिजन कर लेते हैं कि इसी शेयर में और कौन कौन से कंपनीज हैं। DLF है गाइज, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबरॉय रियल्टीज है, फिनोक्स मिल्स है, प्रेस्टीज ई स्टेट्स है, ब्रिगेड एंटरप्राइज और NBCC है। अब मार्केट प्राइस देखें तो मार्केट प्राइस के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग प्राइस इसी का है 63 रुपीज़, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद फिनोक्स मिल्स का भी है। इसके बाद अगर पी रेशियो में देखें तो पी रेशियो में सबसे कम पी रेशियो इसी कंपनी का है, NBCC गवर्नमेंट सेक्टर का। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कम है वो है प्रेस्टीज ई स्टेट्स का। मार्केट कैपिटल देखें तो गाइज इस कंपनी का सबसे ज़्यादा कम है, और सबसे ज़्यादा अगर हाई मार्केट कैपिटल है तो DLF का है। डिविडेंड यील्ड में देखें तो गाइस सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड ये देता है। तो हमने 3 चीज़ देखी गाइस। अभी करंट मार्केट प्राइस 63 सबसे ज़्यादा लो इसका ही है, पी रेशियो में सेकंड पे है, और मार्केट कैपिटल पे सबसे लास्ट में है, और डिविडेंड यील्ड में फर्स्ट पे है। नेट क्वार्टर में भी गाइस कुछ स्कोर इनका अच्छा नहीं है अभी, बट स्लोली स्लोली सेल्स देखेंगे, सेल्स सबसे ज़्यादा है गाइस। आप देखिए सेम स्टॉक के प्राइस पे 1478 करोड़ का सेल्स है, बट वहीं गोदरेज का जो है 900 करोड़ का ही है, और DLF का भी सेम है एग्जैक्टली। बट जो सेल्स है गाइज इसी कंपनी का अच्छा है, और अच्छा रहने वाला भी है। अब गाइज ROC क्या है कि एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ROC क्या होता है ना, किसी शेयर पे 3 साल या 5 साल का जो रिटर्न होता है, 3 साल या 5 साल का जो रिटर्न होता है वो ROC कहलाता है, रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी। तो आप देख सकते हैं DLF के शेयर पे 4.5% ही मिला है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज 5%, देखिए ओबरॉय रियल्टी 16% दी है, और फिनोक्स मिल्स ने 9% के आसपास, प्रेस्टीज ई स्टेट्स ने 10% दिए है, सबसे कम दी है हमारा ब्रिगेड एंटरप्राइज नहीं गैस, सबसे कम दी है हमारा गोदरेज ने। बट जो 3 साल या 5 साल का रिटर्न है सबसे ज़्यादा दी है NBCC ने। आप देख सकते हैं 3 साल का या 4 साल का रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा 26.40 इसका ही है। अब गाइज देखिए किसी भी शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ देखना चाहिए कि उसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग्स कम नहीं कर रहे तो शेयर अच्छा है, ठीक है, या प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद FIs इंटरेस्टेड है कि नहीं, FIs इंटरेस्टेड है या नहीं, DIs इंटरेस्टेड है कि नहीं, और म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंडियन शेयर से अगर म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो पब्लिक फिर उसके पीछे भागने लगती है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट सा दिखता है। तो चलते गाइज अब इन्वेस्टर्स को देखेंगे, इन्वेस्टर्स कौन कौन से इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। इन्वेस्टर्स देखें तो गाइज प्रमोटर्स की होल्डिंग एक्जैक्टली है, सितंबर 2020 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 61.75%, वो आज भी है। तो प्रमोटर्स ने अपना विश्वास इस शेयर से नहीं हटाया। हमें गाइज इस शेयर में विश्वास पूरा मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर जो भी होंगे गवर्नमेंट होल्डर्स ही होंगे, और गवर्नमेंट ही होगी खासतौर पे, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बिल्कुल कम नहीं की है। बट FIs की होल्डिंग देखेंगे 2.92% जो थी सितंबर 2020 में, वहीं सितंबर 2021 में 2.86% हुई, सितंबर 2022 में इन्होंने 3.31% की, और अभी 3.48% किया है। तो गाइज इन्होंने एक्जैक्टली 1% का ही इंक्रीमेंट किया है FIs ने, और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट अभी दिखाया नहीं है FIs ने बस गाइस। लेकिन FIs ने होल्डिंग बना कर रखी हुई है, और सबसे अच्छी बात है कि होल्डिंग्स कम नहीं की है। आप देख सकते हैं FIs ने पिछले 2 से 3 साल में होल्डिंग्स कम नहीं की है शेयर में। DIs की होल्डिंग अगर हम देखें तो DIs की होल्डिंग है 11.91%। तो DIs की सितंबर 2020 से होल्डिंग और अभी की होल्डिंग देखें तो DIs ने एक्जैक्टली 1% की होल्डिंग कम की है, एक्जैक्टली लमसम कह रहा हूँ, ठीक है, बैलेंसिंग करके एक्जैक्टली 1% की है, 1% थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, बट कम की है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग है 23.41%, और पब्लिक की होल्डिंग में आप एक चीज़ देखेंगे कि स्लाइटली इंक्रीमेंट हो रही है, और कुछ खास जैसे लेकिन गाइस इंक्रीमेंट नहीं हुई है, इंक्रीमेंट तो हो रही है बट ज़्यादा नहीं हुई है। और एक अच्छी बात यह कि जो पब्लिक है ना, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम नहीं की है, क्योंकि ऐसे शेयर्स में 3 साल से अगर पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ा के रखी है, कम नहीं की है, क्योंकि शेयर्स में रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है, बट पब्लिक ने होल्डिंग बना के रखी हुई है गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स क्या होते हैं ना, वो बहुत पैनिक में आ जाते हैं कि मेरा शेयर रिटर्न नहीं दे रहा हो, इमोशंस लूज़ कर देते हैं, उसके बाद से वो सेल कर देते हैं, और फिर क्या होता है गाइस, शेयर का प्राइस थोड़ा गिरता है, और फिर FIs या DIs पैसा लगाएंगे और शेयर्स को अच्छा खासा बाउंस कराएंगे, और पैसा ये सारा लेके जाएंगे गाइस। तो अभी रिटेलर्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, अपनी होल्डिंग्स कम नहीं की है गाइस। आपको होल्डिंग्स बिल्कुल कम नहीं करनी है, आपको इसमें बने रहना है। इसके बाद गाइज हम एनुअल रिपोर्ट्स देखें और क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग में देखें तो क्रिसिल्स ने भी अच्छा रेटिंग दिया है, और बहुत सारी कंपनीज ने इनको रेटिंग करी है।
उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स के लिए गाइज मैं आपको पीपीटी अप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। एनुअल रिपोर्ट्स आप खुद से भी देख सकते हैं। अब गाइज ये एक मेजर चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि इनका रिवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, पीएमसी से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आपने टीसीएस सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसी तरह से गाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है इनका। यहाँ से 93% इनका आता है और फाइनेंशियल ईयर 18 में 88% आया था। रियल एस्टेट से इनका 2% आता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में आया था और 18 के तुलना में 1% ज़्यादा है। ईपीसी है गाइज 5%। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंसल्टेंसी है 5% है 2021 में और 2018 के हिसाब से 11% है। तो ईपीसी से थोड़ा कम हुआ इनका, बट पीएमसी से जो इनका इंक्रीमेंट है, रिवेन्यू बढ़ा है। अब गाइज रिवेन्यू तो इनका बढ़ा है और शेयर में हमें उस हिसाब से रिस्पॉन्स देखने को मिला नहीं है। चलते हैं गाइज शेयर पर डिस्कस करेंगे। शेयर को जैसे गाइज हमने पहले भी देखा था, डब्ल्यू शेप में रिकवरी हो रही है और अच्छी खासी हमें डाउनफॉल देखने को मिली थी। इस डाउनफॉल में हमने देखा था कि शेयर में अप्रोक्स गाइज आप देखें तो 80% के आसपास इसमें हमें डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिला था। 80% का करेक्शन देखने के बाद इस शेयर में हमें अपने टॉप से गाइज 80%, एग्जैक्टली 86% है, तो कहीं 80% के आसपास करेक्शन देखने के बाद हमें इस शेयर में अब ब्रेकआउट मिला है और अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब गाइस देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमेशा मार्केट ने रिजेक्शन पाया और मार्केट शेयर सस्टेन नहीं कर पाया इसके ऊपर। देखिए इस बार इस शेयर को तीसरी बार में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इस ट्रेंड लाइन को शेयर ने और सस्टेन कर रहे हैं। अब गाइस देखिए, आप सबको अगर होल्डिंग्स करनी है उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये जो शेयर है गाइस ना, इसका जो चार्ट है ये 1 मंथ का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आज पैसा लगाया है और कंपनी 1 से 2 महीने में आपको यहाँ पहुँचा दे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ आने में आपको एग्जैक्टली 2 साल लग जाएंगे, 2 ईयर्स। लॉन्ग टर्म में होल्डिंग कर रहेंगे गाइस तो फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में जो लोग करना चाहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, आप 80 तक का ही प्रॉफिट ले पाएंगे। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में गाइस 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के लोग होते हैं। लॉन्ग टर्म में यानी 2 साल 5 साल जो भी है। और गाइस जो भी लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करेंगे उनके लिए लॉन्ग टारगेट्स भी होंगे, क्योंकि अभी तो शॉर्ट टर्म में 2 साल में टारगेट्स 160 है, लेकिन कंपनी जो है 160 के आसपास नहीं रुकेगी गाइस, वो 300 और 400 के भी टारगेट्स कंप्लीट करेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे हम देखें तो शेयर की जो बाइंग एरिया है ना, बाइंग एरिया 57 से लेकर 61 के बीच में बाइंग एरिया है। 57 से लेके 61 के बीच में बाइंग एरिया है, आपको इस एरिया में बाइंग करनी है। इसके बाद गाइज शेयर में सस्टेनेबिलिटी दिखेगी और 66 से लेके 69 के बीच में आपको थोड़ा सा सेलिंग सा दिख सकता है। 66 से लेकर 69 के बीच में थोड़ी सी सेलिंग दिखेगी। यहाँ पे शेयर थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि पिछली बार भी शेयर जब यहाँ चढ़ा था रेजिस्टेंस थोड़ा दिखाया था गाइस, और थोड़ी सी टाइम वेस्टिंग भी हो सकती है। इसके बाद जब ये लेवल अगर पार करता है 66 से 69 का शेयर, इसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा, अगला टारगेट रहेगा 77 से लेके 80 तक का। इस टारगेट के बीच में मार्केट आकर सस्टेन करेगा 77 से लेके 80 के बीच में, और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे भी गाइस टाइम वेस्टिंग हो सकती है, रेजिस्टेंस लेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, थोड़ा सा शेयर थोड़ा सा डाउनफॉल भी हो सकता है, बट पैनिक नहीं लेना। आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं या फिर तो कुछ शेयर ऐड कर सकते हैं। गाइस एवरेजिंग तो नहीं होगी, एडिंग ही हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके लोअर प्राइस से मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल चुका है तो आप एवरेज ना करके नुकसान ना करें, क्योंकि आपको ऐसे में लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और एडिंग और एवरेजिंग तभी हम करेंगे जब शेयर जो हमारा 57 के नीचे सस्टेन करेगा। उस पर गाइस मैं बाद में आता हूँ, अभी पहले थोड़ा सा लेवल्स और बताते हैं। 80 के ऊपर का सस्टेन करता है तो अगला टारगेट हमारा रहेगा गाइस 99 से लेके 104 का। 99 से लेके 104 के बीच में थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है। शेयर में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन भी मिले, बड़ा सा रिजेक्शन भी मिल सकता है। शेयर जो है 90 तक का लेवल भी दोबारा दिखा सकता है। अगर 99 से 104 के बीच में रिजेक्शन मिलता है 90 तक का भी लेवल आ सकता है वहाँ पे। यहाँ से शेयर फिर से सपोर्ट लेगा और अब अच्छा खासा ऊपर अपसेंट मोमेंटम देगा। इसके बाद गाइस शेयर में हमें थोड़ी सी रफ्तार देखने को मिलेगी। शेयर जो है इसका 140 और 137 के बीच में ही ब्रेक लेगा, तो 137 और 140 के बीच में ब्रेक लेता है। यहाँ मेरा मानना है कि आप अपने शेयर का 50% बुक कर लें, अगर आप 1 साल के बीच में आप प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में निकलना चाहते हैं गाइस, तो लॉन्ग टर्म में आप बने रहें, निकलने की कोई जरूरत नहीं है, डिविडेंड यील्ड मिलता है। लॉन्ग टर्म में होल्डिंग बनाएं और 300 से 400 का टारगेट कंप्लीट करें। लॉन्ग टर्म के लिए गाइस आपको 400 का टारगेट है। इसके बाद 137 से 140 के बीच में अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम वेस्ट कर सकता है, 15 दिन का भी, 2 हफ्ते का भी। यहाँ से अगर शेयर निकलता है तो 160 का लेवल देगा। 160 के आसपास गाइस मार्केट सस्टेन करता है, ये शेयर सस्टेन करता है 160 के आसपास सस्टेन करता है, क्योंकि 140 तो इनका भी ऑल टाइम हाई है। 160 के आसपास सस्टेन करता है तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से मार्केट वहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा। अगर ऐसा करता है तो इसके बाद शेयर जो है ना 200 और 220 का टारगेट दिखाएगा हमें।
क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से बाइंग आएगी और बहुत तेज़ी से शेयर भागेगा। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो बहुत तेज़ी से शेयर 160 से गिर के 120 और 110 के आसपास आ सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखना है 130 का, 130 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, प्रॉफिट भी हमारा कम ना हो। अब गाइस ये तो सारी बातें हो गई कि हमें प्रॉफिट कहाँ तक देखना है, वो कहाँ पे बुक करना है। अब गाइस जो भी 57 से लेके 60 के बीच में या 59 के बीच में बाय करते हैं, उनको देखिए पहला अगर एडिंग करनी है, पहला एडिंग करेंगे हम 47 से लेके 49 के बीच में, 47 से लेके 49 के बीच में ऐड करेंगे। दूसरी बात गाइस, इस ट्रेल लाइन के नीचे हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इस ट्रेल लाइन प्राइस के नीचे हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसके नीचे हम ना ही बाइंग करेंगे, ठीक है, ना ही इसके नीचे एडिंग करेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लॉस बुक करके निकल लें तो अच्छा है। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मान लें मेरा 36 से लेके 38 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस और सपोर्ट रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस भी मेजर यही रहेगा 36 से लेके 38 का। 36 से लेके 38 का मेजर सपोर्ट और मेजर स्टॉप लॉस भी यही रहेगा हमारा। इसके बाद हम इस शेयर में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देख सकते, क्योंकि फिर तो गाइस ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 40 का लेवल है और दूसरा लेवल हमारा 40 से लेके 34 के बीच में, यहाँ पे मार्केट ने बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, इस शेयर ने स्ट्रगल किया है इसे ब्रेक करने के लिए। बट गाइज अगर फिर से यहाँ पे आता है तो फिर से जो भी इसके होल्डर्स हैं वो थोड़ा सा अपना पेशेंस खो देंगे और इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे। तो गाइज ये तो कुछ डिस्कशन हो गई हमारी और बहुत सारी चीज़ें हमने बात की हैं। अगर आपको गाइज ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें गाइज, शेयर करें और गाइज प्लीज़ वीडियोज़ को कंप्लीट पूरा देखें। थैंक यू गाइज।